आपके साथ शिखा शर्मा और मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। तो इंतजार हो रहा है 12:45 पर महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है और ये मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच। 12:45 का ये वक्त है जब मुलाकात होगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति से मिलेंगे पीएम मोदी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे का ये पहला दिन और पहले दिन को ही एक तरह से मिशन में जुट गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। इससे पहले सीईओज के साथ मुलाकात हुई और गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। साथ में आपको ये भी बता दें कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में लैंड किया, लोगों का उत्साह इतना चरम पर था, मोदी मोदी के नारे भी लगने लगे। बिल्कुल। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें कि सभी इसका इंतजार कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर सीधे वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जुड़ी हुई है, फॉरेन पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। सुरेंद्र कौल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे सहयोगी अभिषेक कपूर के पास जाना चाहेंगे। अभिषेक, ये मुलाकात बेहद अहम है क्योंकि कमला हैरिस के बारे में ये जाना जाता है कि वो अपनी जड़ों से भी जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए, एक तरह से कमल और कमला का ये मीटिंग होने वाला है। शिखा, पर मुझे समय दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ इसके मायने क्या हैं। कमला हैरिस जो हैं वो डेमोक्रेट पार्टी के एकदम एक्सट्रीम लिबरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। उन्होंने कभी प्रो मोदी लाइन नहीं ली है। आप 2 साल पहले की कमला हैरिस के स्टेटमेंट देखें तो आपको पता चलेगा किस तरह से वो एक ऐसी पोजीशन करती थी जिससे शायद मोदी सरकार को थोड़ी अचकचाहट हो। उसके बाद भी आज वो उपराष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज वॉशिंगटन डीसी आए हैं, तो एक प्रोटोकॉल जो होता है कि आप उपराष्ट्रपति से मिले, उसको प्रधानमंत्री फॉलो कर रहे हैं। आप ऐसे समझें कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो सेरेमोनियल पोस्ट है और उसमें पॉलिसी मेकिंग में कोई उसका हिस्सा नहीं होता है। आप बहुत महत्वपूर्ण ओहदा नहीं कहेंगे एग्जीक्यूशन के हिसाब से, फिर भी प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। वो पुरानी बात भूल गए हैं। हमने देखा था किस तरह से ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जब था और प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो वो भी उस बात को भूल गए कि अमेरिका ने उस सरकार में जो डेमोक्रेट सरकार थी, वीसा मना कर दिया था नरेंद्र मोदी को देने को, और उन्होंने ओबामा को सहज रूप से अपने जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होता है उसमें मुख्य अतिथि की तरह बुलाया और खुद भी वो अमेरिका आए और 2-3 बार आए और ओबामा से मिले। तब जोसेफ बाइडेन से भी मिले थे। इनफैक्ट 2016 में जोसेफ बाइडेन जो है उपराष्ट्रपति थे और यहाँ पीछे जो वो कैपिटल बिल्डिंग दिख रही है, कैपिटल हिल पे जहाँ कांग्रेस वहाँ की मिलती है, वहाँ पे दोनों सदनों के बैठक जो थी, ज्वाइंट सेशन, उसको जोसेफ बाइडेन ने हेड किया था, चेयर किया था और उसके बाद एक प्रधानमंत्री के लिए एक भोज भी आयोजित किया था। तो प्रधानमंत्री का कमला हैरिस से मिलना उस तरह से महत्वपूर्ण है कि आप पुरानी बात को भूल के आ रहे हैं, मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ साफगोई से बात होगी। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि बॉडी लैंग्वेज किस तरह से है, क्या कोई पुरानी दोनों के बीच में अचकचाहट है या नहीं। तो मेरे ख्याल से हम लोग अब आपके लाइव के बाद उस तरफ जाएंगे, ईजेनहार हाउस की तरफ प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा और तब हम आपको बताएंगे कि किस तरह की मीटिंग रही कमल और कमला की, प्रधानमंत्री मोदी और कमला हैरिस की। बिल्कुल अभिषेक, आप एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि कमला हैरिस उन लिबरल्स में से आती हैं जिन्होंने कभी प्रो मोदी अप्रोच नहीं रखा। लेकिन हालांकि कमला हैरिस की जो माताजी हैं उनका भारत से ताल्लुक रहा है और तमिल मूल की रही हैं वो, और भारत से काफ़ी अच्छे संबंध भी रहे। तो ऐसे में आपको लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का अप्रोच होगा अमेरिका के उपराष्ट्रपति के सामने, वो किस तरह का होगा? प्रधानमंत्री किन बड़े मुद्दों पर बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, आप एक बात समझिए, कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं पर वो अमेरिकी नागरिक हैं और उनकी मां जो है तमिलनाडु की थी पर पिता किसी और मुल्क के थे। और उसके अलावा उन्होंने जो शपथ ली है उपराष्ट्रपति की, वो अमेरिका के संविधान पे ली है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि वो उनका कोई झुकाव होगा भारत की तरफ। उनके जीवन शैली में शायद उसका कुछ आप झलक देख सकते हैं, पर इस समय तो प्रधानमंत्री मोदी जो है
वो जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उनसे मिलने जा रहे हैं। जो मेरे को देखने की मेरी खुद की जिज्ञासा होगी वो ये होगी कि आपस में जब मिलते हैं दोनों पहली बार, तो क्या पुराना कुछ भी उसमें एलिमेंट होगा और उसका थोड़ा असर दिखेगा कि नहीं, वो मेरे लिए दिलचस्प होगा एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के नाते। बाकी मेरे ख्याल से एक प्रोटोकॉल की, शिष्टाचार की मुलाकात है और उसमें आप भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका की उपराष्ट्रपति से मिल रहे हैं और जो भी उसमें बातचीत होगी, मेरे ख्याल से जैसा मैंने कहा कि पॉलिसी मेकिंग का अमेरिका के संविधान में उपराष्ट्रपति का कोई रोल नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव रोल नहीं है, वो एक सेरेमोनियल रोल है। जब वो वहाँ सेशन होता है तब उसकी अध्यक्षता करते हैं, जॉइंट सेशन होता है तब अध्यक्षता करते हैं, तो उस तरह का उपराष्ट्रपति का रोल होता है। शिष्टाचार मुलाकात है, आप ऐसा नहीं आशा करते कि उस मीटिंग के बाद कोई अनाउंसमेंट होगा, पर फिर भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं, यानी कि अपनी तरफ से उन्होंने सब भूल गए हैं। और कमला हैरिस कैसे मिलती हैं वो हम तस्वीरों में देखेंगे, तब हम वापस दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक। तो अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़े हुए थे, साथ ही साथ हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ी हुई है, फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिकल कमेंटेटर है, उनके पास जाना चाहेंगे। पूर्णिमा नाथ जी, हम जिस तरीके से देख रहे हैं ये मीटिंग होने वाली है कमला हैरिस के साथ, लेकिन कमला हैरिस की बात करें तो देखिए पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं, साथ ही साथ जो वो कई अहम भूमिकाएं भी निभा रही हैं बाइडेन प्रशासन में, जो पहले कभी किसी उपराष्ट्रपति ने नहीं निभाई है, भारतीय मूल की है। तो ये जो मीटिंग होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? Thank you so much, Namaskar. Thank you for having me. First of all, Kamala Harris जो है, उनका first and foremost qualification जो है, वो है एक woman and Indian American, एक South Asian American है, एक brown color person. उनका जो secondary third जो qualification उसका बात ही नहीं करा नहीं जाता है। उन्होंने कैलिफोर्निया के लिए क्या किया है एज ए अटॉर्नी जनरल, वो भी बात नहीं करा जाता है। उन्होंने एक्चुअली ब्लैक लॉ के लिए क्या किया है वो भी बात करा नहीं जाता है। तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो जो एथनिसिटी और जेंडर है दैट इज द प्राइमरी। सेकंड है वो अपने आप को साउथ एशियन कहते हैं, कभी इंडियन अमेरिकन नहीं कहते। और अभिषेक जी पॉइंट आउट किया है उनका पॉलिसी की, वो किस तरह की पॉलिसी सपोर्ट करते थे। वो पाकिस्तान की सपोर्टर थे, पैलेस्टाइन की सपोर्टर थे, एंड ऑल्सो कश्मीर सेपरेटिज्म की अलाइन करते थे और करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू पॉलिटिक्स, जो जब इलेक्शन से पहले डिबेट हुआ था तब सबको पता होना चाहिए यही कमला हैरिस ने जो बाइडेन को रेसिस्ट और रेपिस्ट कहा था डिबेट मंच में। उसके बाद जब उनको ऑफर दिया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, तब उन्होंने ऐसे ही ले लिया। जब क्वेश्चन पूछा गया जस्ट डिबेट, तब समझ सकते हो एक अपॉर्चुनिस्ट कैसे सोचते हैं। जी, शी इज देयर ओनली फॉर हरसेल्फ, शी इज देयर ओनली फॉर हर रोल। वो क्लाइंबर है, दैट्स इट, शी इज अ अपॉर्चुनिस्ट। अब बात आती है कि वो इंडिया के साथ किस टाइप का रिलेशन। बिल्कुल पूर्णिमा जी, आप एक बड़ी बात कह रही हैं और यही बात हम चर्चा कर रहे थे, जो हमारे सहयोगी हैं वो भी बता रहे थे कि कई मुद्दों पर आलोचक रही हैं कमला हैरिस। सुरेंद्र कौल जी भी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। कौल साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो कमला हैरिस के साथ ये शिष्टाचार मुलाकात है और जो पहले इतिहास रहा है, वो खुद ऐतिहासिक भूमिका में है अमेरिकी सरकार में, और फिर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलना, तो काफी कुछ देखने वाली बात होगी आज। जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि अगर हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, अभी जब जो बाइडेन आए थे एज प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, तो उस समय जो यहाँ का पॉलिटिकल लैंडस्केपिंग था काफी अफ्रीकन अमेरिकन के साथ इशू बन गया था, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया था। उसमें कमला हैरिस का उभरना, क्योंकि जो इनका मिक्स्ड ये है कि दैट शी रिप्रेजेंट्स अफ्रीकन अमेरिकन आल्सो, शी रिप्रेजेंट्स साउथ एशियन एंड इंडियन अमेरिकन्स आल्सो, तो ये एक अच्छा मिक्सचर था इन दैट एनवायरनमेंट। और उस एनवायरनमेंट और उस सिचुएशन में ये उभर के आए, एंड दैट वाज अ वेरी गुड हर ट्रेजेक्टरी व्हिच गेव हर अ वेरी बिग लीड।
अब इसमें हमको ये देखना है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हम काफी कुछ भाषण देते हैं, दैट मीन्स नथिंग, दैट इज मोर ऑफ ए गॉसिप, बट वंस जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे आते हैं तब ये इनका इंडिविजुअल फैसिनेशन और ये नहीं चलेगा। मगर कमला हैरिस ने बार बार काफी इंटरव्यूज में ये बताया है किस तरह से उनकी माँ उनको इंडियन कल्चर के बारे में बताती थी, उनके खाने पीने के बारे में, डोसा, इडली, सांबर और जो इंडियन मसाले हैं किस तरह से यूज करते हैं उसके बारे में उनको बताया जाता था। मगर यहाँ पे हमको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि इंडियन अमेरिकन फोर्स 4 मिलियन पीपल इन यूएस, दैट्स अ बिग फोर्स। और फोर्स ही नहीं बल्कि एक बहुत ही अकम्प्लिश्ड कम्युनिटी है जिसका योगदान अमेरिका के इकोनॉमी में, अमेरिका के पॉलिटिकल लैंडस्केपिंग पे काफी इम्पैक्टफुल है। तो इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी मीटिंग वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से होने जा रही है और इस चीज को ये एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। इनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी होगी क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में ये सूट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स को, इसलिए पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग यहाँ पे थोड़ा बैक फ्रंट पे जाएगा और इंडियन अमेरिकन और अमेरिका और इंडिया के स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स उभर के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है। सुरेंद्र कौल जी, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन देखिए अब से थोड़ी ही देर बाद भारतीय समय के मुताबिक अगर बात करें तो 12:45 पर एक ऐतिहासिक मीटिंग होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मुलाकात होने जा रही है और सभी की निगाहें इस मुलाकात पर है क्योंकि भारतीय मूल की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। वॉशिंगटन में दिखेगा इंडियन कनेक्शन। अब से थोड़ी देर बाद पीएम मोदी और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मुलाकात होनी है। ये मुलाकात अपने आप में ऐतिहासिक है। ये पहली बार होगा जब कोई अमेरिकी सरकार में उपराष्ट्रपति भारतीय मूल का है और वो एक भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है। अमेरिका में ऐतिहासिक पल। अमेरिकी मीडिया की भी इस मुलाकात पर खास नजर है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है। 56 साल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं और वो भारतीय मूल की हैं। कमला हैरिस की माता भारतीय हैं। उनकी मां का चेन्नई से नाता रहा है। जब कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तब भारत में भी जश्न मना था। फोन पर हो चुकी है पहले बात। कमला हैरिस ने इससे पहले पीएम मोदी से 3 जून को फोन पर बात की थी, लेकिन आमने सामने ये पहली मीटिंग है। व्हाइट हाउस के मुताबिक कमला हैरिस पीएम मोदी की मुलाकात का उद्देश्य भारत अमेरिका की दोस्ती को मजबूत करना है। स्वास्थ्य, मानवाधिकार, लोकतंत्र समेत दूसरे मसलों पर भी बात होगी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को एक नई ताकत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री के 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे की हर बात खास है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर चीन पर भी खास नजर रहेगी क्योंकि 24 तारीख क्वाड देशों की बैठक होनी है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष पहली बार एक साथ बैठकर मंथन करेंगे, बात करेंगे। चीन जिस तरह दादागिरी चला रहा है उस पर लगाम लगाने की रणनीति बनाई जा सकती है। चीन का चैन उड़ा हुआ है। चीन की नजर इस समय सिर्फ अमेरिका पर है क्योंकि 24 सितंबर को चीन को चौतरफा घेरने की रणनीति तैयार होने जा रही है। 24 सितंबर को क्वाड की बैठक। 4 यार करेंगे चीन पर बात। चीन की बढ़ी टेंशन। चीन को लगता था कि उसकी दादागिरी ऐसे ही बेरोक-टोक चलती रहेगी। चीन चाहता था कि पूरे हिंद प्रशांत समुद्र क्षेत्र में
सिर्फ उसकी आवाज गूंजे। लेकिन चीन की इन हरकतों पर लगाम लगाने की ठान चुके हैं क्वाड देश, यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। 24 सितंबर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन बैठक में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र करने के लिए आगे का रोड मैप तैयार किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस बैठक में चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए रणनीति तैयार होगी। दरअसल पिछले कुछ सालों से हिंद प्रशांत महासागर इलाके में चीन ने अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया। चीन पड़ोसी देशों को लगातार धमकाता है। कई जगह समुद्र में वो सैन्य अड्डे बना रहा है। चीन की इसी चाल को रोकने के लिए क्वाड की शुरुआत साल 2007-2008 में हुई थी, लेकिन 2017 से क्वाड पूरी ताकत से सामने आया। चारों देशों ने साझा युद्धाभ्यास भी किए। चीन इसी से बौखलाया हुआ है। समुद्र में चीन को रोकना जरूरी। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के समुद्री मार्ग की रक्षा बेहद जरूरी है, क्योंकि इस समय दुनिया में 75% वस्तुओं का आयात निर्यात इसी इलाके से होता है। इस क्षेत्र में आने वाले बंदरगाह सबसे ज्यादा व्यस्त रहते हैं। कई छोटे देशों की तो अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है। चीन चाहता है कि इस पूरे इलाके पर उसका नियंत्रण हो जाए। चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना हक जताता है। यहाँ मौजूद कई छोटे देशों की जमीन पर नजर गड़ाए रहता है। साथ ही चीन चाहता है कि हिंद प्रशांत महासागर के इलाके पर भी उसका वर्चस्व कायम हो जाए। वहीं चीन की इसी चाल को रोकने के लिए क्वाड देश साथ आए हैं और अब 24 सितंबर को इनकी बड़ी बैठक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, यहाँ से चीन को सीधी चुनौती यहाँ से दी जा सकती है, साथ ही साथ रणनीति भी तैयार की जा सकती है। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है, पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। पूर्णिमा नाथ जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं चीन की दादागिरी जो बढ़ रही है, ये जो क्वाड्रिलेटरल ये जो बैठक होने वाली है, इसमें सीधे सीधे तौर पर चीन को घेरने की रणनीति तैयार की जा सकती है क्या? डेफिनेटली, लेकिन आप जो बाइडेन की स्पीच सुने होंगे UNGA में, एंड प्लस अदर एरियाज, कहीं पे भी वो चीन का उल्लेख नहीं करते। ये क्वेश्चन खड़ा करता है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और जो बाइडेन, जो मैं डायरेक्टली आपको बात ये कहना चाहूंगी, जो बाइडेन 47 ईयर्स से झूठ के ऊपर पॉलिटिक्स किया है, अब जो भी कहते कोई काम वो सही तरह फॉलो अप नहीं करते। अब देखो अफगानिस्तान में क्या हुआ है। इवन बिफोर तालिबान टुक ओवर, उन्होंने खुद कह दिया कि तालिबान का टेक ओवर करना इम्पॉसिबल है। तो ये जब झूठ का जो खेल चला रहे हैं, मुंह में कुछ बोलेंगे, करेंगे कुछ और। एग्जैक्टली कमला हैरिस विल डू द सेम थिंग। तो इंडिया को क्या करना चाहिए कि अब खेल बंद और धंधा बंद, डायरेक्टली हिट करना चाहिए, डायरेक्टली बात करना चाहिए और चीन का उल्लेख भी करना चाहिए। स्पेसिफिकली पाकिस्तान का भी उल्लेख करना चाहिए, बुलंद करना होगा ना। एजेंडा में मैं कह रही हूँ पूर्णिमा जी, आप बेशक कहें कि जो बाइडेन का रवैया रहा है, बिहेवियर रहा है, एटीट्यूड रहा है दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ, लेकिन आतंकवाद पर तो मोर्चा बुलंद करना होगा। यही सवाल सुरेंद्र कौल आपसे है। आतंकवाद पर तो सभी देशों को साथ आना होगा और अमेरिका और भारत तो सबसे मजबूत देश हैं जो आतंकवाद के खिलाफ सामने लड़ सकते हैं। यही तो मौका है। जी, चाइना के संदर्भ में पिछले कई वर्षों में यूएस में काफी एंटी चाइना सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, स्पेशली पोस्ट कोविड। जब से कोविड आया है उसके बाद चाइना के प्रति काफी यहाँ पे रोष है और एस्टैब्लिशमेंट में भी, चाहे वो खुल के बोले या छिप के बोले, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है। और जो पिछले कई वर्षों में जो, जैसा आपने अप्रोप्रिएटली यूज किया चाइना की दादागिरी, जिस तरह से वो एक स्ट्रैटेजी बना रहा है टू यूसर्प सर्टेन थिंग्स, कई कंट्रीज पे उसका बुरा असर पड़ा, जैसे श्रीलंका पे पूरा बैंकरप्ट हो गया। तो ये जो स्ट्रैटेजी उनकी है, ये पूरे वर्ल्ड में पता चल रहा है कि वो व्हाट दे आर अप टू। इसलिए ये क्वाड का इकट्ठे आना
ये इन्हीं चीजों को हाई लेवल पे लेके एक स्ट्रेटेजाइज करना टू काउंटर चाइना, और ये एक टेररिज्म के लिए भी एक अलायंस है जो कि एक जो टेररिज्म का रेडिकलाइजेशन का माहौल है उसको काउंटर करने में काफी योगदान देगा और वर्ल्ड को एक दिशा देगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो क्वाड मीटिंग है इस पे टेररिज्म पे एक बहुत अच्छा खासा स्ट्रेस होगा। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र कौल जी, पूर्णिमानाथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। पूर्णिमानाथ जी, ये तो एक चीन को सीधी चुनौती इस तरीके से हो गई, साथ ही साथ आतंकवाद के मुद्दे पर भी यहाँ पर बात की जा सकती है, लेकिन अगर वैक्सीन को लेकर कहा जाए तो वैक्सीन सप्लाई को लेकर भी क्या क्वाड के बीच में कोई योजना बनाई जा सकती है, क्योंकि चीन भी इसको लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक दिखाई दे रहा है वैक्सीन सप्लाई को लेकर। डेफिनेटली तो करना चाहिए, ये तो सबको, सब कंट्री को करना चाहिए। पहले बात तो ये है कि ये जो कोरोना वायरस, वुहान वायरस की इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। पहले जो डेमोक्रेट्स है ये सब बाधा लगाए कि ये इन्वेस्टिगेशन होना नहीं चाहिए, और ट्रम्प के अगेंस्ट चले गए थे जब वुहान वायरस का उल्लेख किया उन्होंने। तो ये जो एक चीन का जो एक गठबंधन है डेमोक्रेट्स के साथ, लेफ्टिस्ट लोगों के साथ, ये आइडियोलॉजी के साथ, कम्युनिज्म के साथ, ये यहाँ पे बहुत प्रेवलेंट है। और जो लिबरल लेफ्टिस्ट कम्युनिज्म का गठबंधन है ये बहुत प्रेवलेंट है यहाँ पे डेमोक्रेट्स के साथ। तो आप जो कह रहे हो टेररिज्म को तो सबको प्रॉब्लम होना चाहिए, लेकिन एक साइड को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है एंड दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग इट। तो अब कमला हैरिस अलाइनिंग विद कश्मीर, पैलेस्टाइन एंड इन सेपरेटिज्म एक्टिविटीज, और आप कह रहे हो कि ये क्वाड मीटिंग में उनको फोकस डेफिनेटली करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, एंड कोविड वैक्सीनेशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। इंडिया हैज कम एज ए लीडर, तो ये लीडरशिप जो उन्होंने वैक्सीन मैत्री के हिसाब से किया है, 150 कंट्रीज के ऊपर वैक्सीन डोनेट किया है, विच इज बिल्कुल पूर्णिमा जी, क्योंकि बात इस बात पर भी हो रही थी कि टेररिज्म पर कितना प्रहार किया जाता है, क्योंकि बैठकें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से निगाहें हैं। तो बड़ी खबर ये भी कि वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तान और तालिबान प्रदर्शन हो रहा है। बैनर पोस्टर लेकर बलूच नागरिक पहुंचे हुए हैं, बलूच लोगों ने मोर्चा खोल दिया। कुछ देर पहले अभिषेक कपूर भी तस्वीरें दिखा रहे थे और उन्होंने जिस तरह से बात की, और इस लोग वहां पर पहुंचे हुए थे कि जो अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया तालिबान ने, तालिबान इस पाकिस्तान, पाकिस्तान इस तालिबान, यानी एक ही चेहरा है पाकिस्तान और तालिबान का। और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह आतंकवाद पर बात करना बहुत जरूरी है। दो मुल्कों का, दो महाशक्तियों का आतंकवाद पर प्रहार करना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें ये अपने आप में बहुत कुछ इसलिए कह रही हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि तालिबान इज पाकिस्तान, पाकिस्तान इज तालिबान। बहुत बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान किस तरीके से तालिबान को समर्थन कर रहा है ये सभी देख रहे हैं, और जिस तरीके से अफगान नागरिक परेशान हो रहे हैं, तालिबानी क्रूरता देखी जा रही है, उसको लेकर देखिए वॉशिंगटन डीसी में यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल शिखा, हमारे साथ सुरेंद्र कौल साहब भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र कौल साहब, आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरह से मैं आपसे कह रही थी कि ये जो टेररिज्म वाला मुद्दा है ये शायद प्राइम फोकस है इस वक्त दो मुल्कों के बीच में, और अमेरिका जिसकी बहुत आलोचना हो चुकी है, उसने तालिबान से अपनी सेना को वापस बुला लिया, उसके बाद तालिबान ने अचानक से कैप्चर कर लिया, आतंकवाद फैला दिया। तो यहाँ पर मेन फोकस होगा कि अफगानिस्तान पर क्या कुछ कहा जाता है? बिल्कुल, टेररिज्म एक फ्रंट सीट पे होगा, और जो ट्रेड है, म्यूचुअल कोऑपरेशन है, डिफेंस है, इन्वेस्टमेंट है, ये भी पैरेलल में चलेंगे, मगर टेररिज्म पे एक अच्छा खासा एम्फेसिस होगा और अफगानिस्तान डेफिनेटली विल बी पार्ट ऑफ द डिस्कशन। एक अभी जैसे आपको मालूम है कि कई दिन पहले अफगानिस्तान में जब ये शुरू हुआ था तो 13 अमेरिकन सोल्जर्स की शहादत हुई थी। उस समय इंडियन डायस्पोरा ने 48 घंटे में 25 शहरों में एक पूरा कमेमोरेशन किया था, जिसमें लॉ मेकर्स आए थे, न्यूयॉर्क सिटी में, ह्यूस्टन में, कैलिफोर्निया में, शिकागो में। एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल रहा था जिसमें कि सारे लॉ मेकर्स, लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। तो काफी ये एक सेंटिमेंट तो है टेररिज्म पे। यहाँ पर भी यूएस में काफी
एक प्रायोरिटी है, इसको लेने की जरूरत है। और अफगानिस्तान के आफ्टर मैथ में ये और भी ज्यादा इसमें काफी सेंसिटिविटी और प्रायोरिटी आई है। तो टेररिज्म डेफिनेटली विल बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द डिस्कशन। बिल्कुल 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 सुरेंद्र कौल जी, और ये बहुत जरूरी भी है। लेकिन ये तस्वीरें जो है इसमें ये भी दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान को लेकर लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। और आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच चीन और पाकिस्तान की एक बड़ी चाल जो फेल हो गई है। पाकिस्तान और चीन चाहते थे कि तालिबान को संयुक्त राष्ट्र सत्र को संबोधित करने का मौका दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पिछले कुछ दिनों से एक नई तिकड़ी बन रही है। अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया और उसके पूरे समर्थन में आ चुके हैं चीन और पाकिस्तान। इन दोनों देशों के दम पर तालिबान संयुक्त राष्ट्र में भी घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ये मंशा पूरी नहीं हो सकी। तालिबान चाहता था कि उसे यूएनजीए में संबोधन की इजाजत मिले, लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हो सका। चीन पाक का प्लान फेल। यूएन में नहीं मिलेगा तालिबान को मौका। चीन और पाकिस्तान की मदद से तालिबान ये भरपूर कोशिश कर रहा है कि दुनिया में उसे मान्यता मिल जाए। तालिबान इस कोशिश में लगा है कि वो उस मंच पर पहुंच जाए जहां दुनिया के अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष संबोधन कर रहे हैं। तालिबान चाहता था कि वो भी संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए को संबोधित करे। इसके लिए तालिबान ने यूएन को पत्र भी लिख डाला। तालिबान ने अपने प्रवक्ता सोहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का नया राजदूत भी नामित कर दिया, लेकिन तालिबान को इसकी इजाजत नहीं मिली है। तालिबान का ये सपना फिलहाल पूरा नहीं होने जा रहा है। इस साल भी अफगानिस्तान की पूर्व सरकार के नुमाइंदे ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। तालिबान की चिट्ठी पर फैसला। अफगानिस्तान को आगामी 27 सितंबर को महासभा में संबोधित करना है और इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि तब तक परिचय पत्र देने वाली कमेटी तालिबान को मान्यता दे दे। फिलहाल इस कमेटी के 9 सदस्यों में एक सदस्य अमेरिका भी है और अमेरिका तालिबान को मान्यता देने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है। वहीं तालिबान की कोशिश है कि उसे मान्यता मिल जाए, लेकिन ये पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह तालिबान ने अफगानिस्तान में हथियारों के दम पर सत्ता पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी मौजूद हैं, सुरेंद्र कौल साहब मौजूद हैं। सिर्फ 18 मिनट बाकी रह गए हैं कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात में। शिष्टाचार मुलाकात पूरी दुनिया देख रही है। छोटा सा ब्रेक, लेकिन बताएंगे मोदी हैरिस की मुलाकात क्या होगी बात।
और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर का वक्त है और भारतीय समय के मुताबिक अगर बात करें तो 12:45 पर एक ऐतिहासिक मीटिंग होने जा रही है, यानी कि कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोनों की ही मुलाकात होगी। बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात है कमला हैरिस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि भारतीय मूल की कमला है जिनको अहम जिम्मेदारियां बाइडेन प्रशासन में मिली हुई हैं और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, ये भी जताया जा रहा है। बिल्कुल शिखा, हमारे साथ सुरेंद्र कौल साहब हैं। कौल साहब, आप बहुत ही बड़े मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं। अब बहुत कम समय बचा है, सब इंतजार कर रहे हैं कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मोदी की शिष्टाचार मुलाकात हो। हालांकि बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होगी, उसके बाद कोई स्टेटमेंट जारी नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत चीजें हैं जो सब पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि ये मुलाकात अहम है। जी, हमें पूरी उम्मीद है कि एक बहुत ही अच्छा मीटिंग होगी और इसमें इंडिया कनेक्ट का एक उनको रिकलेक्ट करने के लिए उनको एक पर्सनल इंटरेक्शन होगा और इसमें ट्रेड, डिफेंस और कोविड के बारे में काफ़ी इंटरेक्शंस होंगे और सिक्योरिटीज पे भी चर्चा होगी और ये इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा होगा। हमें मालूम है कि कई सारे कुछ उनके मैसेजेस प्रायर टू इलेक्शंस ठीक नहीं थे, पर अब वो वाइस प्रेसिडेंट हैं और अब वो इंडिया जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है उनके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो रही है, तो वो अब फॉरवर्ड मूविंग जाएगा और यहाँ से उनका रिलेशनशिप एक अच्छा टर्न लेगा जो कि इंडियन अमेरिकन के लिए, इंडिया के लिए, यूएस के लिए, क्वाड के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और काफी उसके अच्छे परिणाम निकले। बिल्कुल, पूर्णिमा नाथ भी हमारे साथ जुड़ी हुई, इनके पास जाना चाहेंगे। पूर्णिमा नाथ जी, बिल्कुल उनके पास वापस लौटेंगे, मुझे लगता है शिखा नजर है। बिल्कुल सुरेंद्र कौल जी, एक और सवाल मेरा ये है कि कमला हैरिस से कई अहम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन अगर बात करें ऑकस की बात कर लें तो देखिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच एक बड़ा करार हुआ है, तो क्या उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है? मुझे लगता है कि शायद क्वाड के पे ही ज्यादा एम्फेसिस होगा क्योंकि इंडिया ने दिया है स्टेटमेंट की और यूएस ने भी दिया है कि इंडिया ने बताया कि हम लोग ऑकस में को सेपरेट रखना चाहते हैं, बट ज्यादा क्वाड पे एम्फसाइज करेंगे। हालांकि दोनों का जो इंटेंशन है वो सेम है क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए का जो प्रायोरिटीज हैं और जो उनके स्ट्रैटेजीज हैं वो कॉमन इंटरेस्ट हैं और क्वाड के भी लगभग यही स्ट्रैटेजीज हैं। तो आगे फ्यूचर में किस तरह से दोनों इकट्ठे होंगे ये बताना मुश्किल है, पर अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। कौल साहब, बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन रिश्तों में एक नया रंग घोलने की कोशिश होगी अमेरिका भारत के रिश्तों में, और ये बहुत अहमियत रखता है कि अमेरिकी सरकार में जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस वो मुलाकात कर रही हैं, फिर कल बाइडेन के साथ मुलाकात अहम है, यानी 24 तारीख हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि प्रधानमंत्री का दौरा आगे बढ़ा, पहले दिन एक्शन पैक दिन रहा और इस वजह से 5 सीईओ के साथ, जो सुपर सीईओज के साथ अमेरिकी कंपनियां किस तरह से निवेश करेंगी भारत में, ये बहुत अहम तस्वीरें बताती हैं। 5 सीईओ जिसमें क्वालकॉम के सीईओ हैं, फर्स्ट सोलर के सीईओ हैं, जनरल एटोनॉमिक्स के सीईओ हैं, शांतनु नारायण सीईओ एरोबे के सीईओ हैं और इसके अलावा ब्लैकस्टोन के सीईओ हैं, जो मकसद साफ है कि कैसे जो निवेश की संभावनाएं हैं उन्हें और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। जो भी अभी कोरोना के काल में अर्थव्यवस्था में मुश्किलें आई हैं, शायद उन मुश्किलों को दूर किया जा सकता है निवेश की संभावनाओं को बढ़ाकर। तो शिखा, ये भी बहुत अहम मुलाकात थी जिसमें एक सीईओ से उन्होंने पर्सनली बात की प्रधानमंत्री मोदी, और काफी सकारात्मक रुख जो है वो इनकी तरफ से नजर आया है। जो तमाम जो सीईओ जिनसे मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अविश्वसनीय अवसरों के बारे में उन्होंने बात की है और साथ ही साथ भारत की अगर बात करें तो एक बड़ा बाजार भारत में देखते हैं। सुरेंद्र कौल हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। देखिए सुरेंद्र कौल जी, जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है सीईओ जो है तमाम कंपनीज के, बड़ी कंपनीज के, तो अगर भारत की बात करें तो वो लोग भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर देखते हैं और बड़े निर्यात बाजार के रूप में देखा जाता है, और दूसरे देशों में अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो क्या ये सही समय है?
बिल्कुल, इतना ही नहीं बल्कि भारत को वो एक बहुत ही स्टेबल कंट्री के रूप में देख रहे हैं, जहां पे बिजनेस एवेन्यूज काफी ज्यादा हैं, उसका उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स काफी ज्यादा है, और इस चीज को एक्सप्लोर करते हुए वहां पे इन्वेस्टमेंट की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है काफी बढ़ेगी। इसके अलावा जो पिछले कुछ वर्षों में, स्पेशली पिछले 2 वर्षों में जो चाइना से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बिजनेस, वो भी फोकस किस तरह से किया जाएगा उन चीज पे भी चर्चा हो रही है। और इतना ही नहीं, इन सीईओ की मीटिंग्स में भी डिफेंस का भी एक बहुत अच्छा डिस्कशन पैनल है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी ड्रोन्स पे बात हो रही है, किस तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाएगा, किस तरह से उसको मेक इन इंडिया किया जाएगा। तो ये तो रहा अभी सीईओस, जो टॉप सीईओस हैं, उनके डिस्कशन से काफी अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे। और प्राइम मिनिस्टर का जो पैक्ट पूरा मीटिंग पूरा पैक्ट रहा है द मोमेंट वो लैंड किए हैं, और उसके बाद ही उनका पूरा जो मीटिंग स्केड्यूल है बहुत ही टाइट है। तो ये तो रहा सीईओस के साथ। अभी कमला हैरिस जी के साथ होगा, वाइस प्रेसिडेंट है, सो उसका एक पर्सनल कनेक्ट होगा। और फिर उसके बाद क्वाड से प्राइम मिनिस्टर मॉरिसन से तो उनकी बात हो चुकी है, अभी वो प्राइम मिनिस्टर सुगा से बात करेंगे। तो एक काफी बायलैटरल, ये खाली इस समय यूएस इंडिया की बात नहीं है, बल्कि यूएस में ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जापान और इंडिया का जो भारत और फाइनेंशियल थिंग है, इन सभी चीजों पे हो रहा है। केंद्र में है पैकेज डील। बिल्कुल सुरेंद्र कौल साहब, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अमेरिका में ही इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध, इंडिया के जापान के साथ संबंध, इंडिया के अमेरिका के संबंध कैसे मजबूत होंगे और कैसे विकास की जो बयार बहने वाली है इन तमाम मुल्कों के साथ, वो भी हम देखेंगे रिश्तों में मजबूती लाते हुए। लेकिन एक बड़ी बात, कौल साहब मैं आपके पास आऊंगी, बड़ी बात ये कि अफगानिस्तान संकट के बीच में ये मुलाकात हो रही है। कमला हैरिस से मुलाकात होगी इस पर तो नजर है, लेकिन जो बाइडेन से मुलाकात हो रही है अफगानिस्तान संकट पर। अगस्त से लेकर लगातार अशांति बनी हुई है, तालिबान ने अराजकता, आतंकवाद फैला रखा है अफगानिस्तान को कैप्चर करके। ऐसे में अफगानिस्तान संकट पर प्राइम फोकस रह सकता है प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात में, जब वो जो बाइडेन के साथ मुलाकात करेंगे। इसी पर ही एक रिपोर्ट देखी कि कैसे तालिबान अब तिलमिलाया हुआ है इस मुलाकात को लेकर, जो पूरी दुनिया की नजर है जिस पर। अमेरिकी दौरे ने बढ़ाई तालिबान की तिलमिलाहट। मोदी प्लान से बेदम होगी आतंक की तिकड़ी। महाबलियों की मुलाकात ने उड़ाई आतंकियों की नींद। मोदी और बाइडेन की मुलाकात कल होने वाली है, लेकिन तालिबान और उसके समर्थक देश चीन, पाकिस्तान की परेशानी अभी से ही बढ़ी हुई है। उनकी बौखलाहट की वजह है आतंक के खिलाफ मोदी का वो प्लान जिसको लेकर महाशक्तियों के बीच चर्चा होने वाली है। अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका को भी ये बात समझ में आ गई कि अगर आतंक के खिलाफ लड़ाई छेड़नी और उसे अंजाम तक पहुंचानी है तो भारत का साथ बेहद जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र में दिए भाषण में भी जो बाइडेन ने कहा था कि आतंकवाद और अफगानिस्तान के मसले पर अमेरिका अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम करेगा। बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की ये बैठक इसलिए भी और अहम हो गई है क्योंकि तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए चीन और पाकिस्तान ने पूरी ताकत झोंक दी है। तालिबान प्रेम में डूबे ये दोनों देश चाहते हैं कि तालिबान पर लगे सारे प्रतिबंधों को हटा लिया जाए और उसे संयुक्त राष्ट्र में भी मान्यता मिले। तालिबानी करतूतों से इन दोनों देशों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस तालिबान की तरफदारी कर रहे हैं उन्होंने उस दोहा समझौते को भी लागू नहीं किया है, जिसके आधार पर अमेरिका के नए अफगानिस्तान की नींव रखी और अपने फौज को अफगानिस्तान से हटाया। तालिबान को सुधारने के लिए मोदी का मास्टर प्लान। तालिबान को रास्ते पर लाने के लिए दुनिया को क्या स्टैंड लेना चाहिए, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर को एससीओ की बैठक में साफ कर दिया था। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए।
भारत ने साफ कर दिया कि तालिबान जब तक अपने वादे को पूरा नहीं करता है, उसे मान्यता नहीं दी जा सकती है। तालिबान की इसी सोच ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को और अहम बना दिया है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। अफगानिस्तान से निकलने के बाद तालिबानी राज में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती दखलंदाजी ने अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अमेरिका अच्छी तरह से जानता है निरंकुश तालिबान राज का मतलब है दुनिया पर सबसे बड़ा आतंकी खतरा। ऐसे में अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका को साउथ एशिया में ऐसे भरोसेमंद दोस्त की जरूरत है जो आतंक के खिलाफ लड़ाई में साथ दे सके। ऐसे में मोदी और बाइडेन की कल होने जा रही मुलाकात से आतंक के खिलाफ एक नए गठजोड़ के संकेत ने तिकड़ी की तिलमिलाहट बढ़ा दी। और देखिए, बहुत ही कम वक्त निधि बचा हुआ है, सिर्फ 5 मिनट का वक्त बचा हुआ है। पूरे देश की बल्कि पूरे विश्व की निगाहें इस मीटिंग पर बनी हुई है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमला हैरिस की मुलाकात है। 12:45 का वक्त होगा भारतीय समय अनुसार जब दोनों की मुलाकात शुरू होगी और लगभग 1 घंटे तक ये मुलाकात चलने वाली है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा इसमें की जा सकती है। बिल्कुल 4 मिनट 54 सेकंड्स रह गए। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि उपराष्ट्रपति के साथ जब मुलाकात होगी तो किस तरह से जो ये शिष्टाचार मुलाकात है वो आगे बढ़ेगी। अभिषेक कपूर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं वॉशिंगटन डीसी से। अभिषेक, हम सब इंतजार कर रहे हैं, जैसा कि आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि देखना बहुत दिलचस्प होगा कि पहली बार कमला हैरिस अगवानी कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं प्रधानमंत्री मोदी का। दिखाइएगा, फिर वापस आइए। देखिए निधि, मैं होटल विलाट पे हूँ जहाँ प्रधानमंत्री रुके हुए हैं और मेरे दाएं हाथ पे अगर सुरेंद्र रावत दिखाएंगे तो एक काफिला तैयार होता दिख रहा है। आप देखें, गाड़ियाँ तैयार हैं जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस वाशिंगटन डीसी की है। रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, वो सड़क बंद हो गई है। वो इसलिए हुई है कि प्रधानमंत्री अभी कुछ देर में इसके जो पीछे दूसरा दरवाज़ा है उस होटल से निकलेंगे और कमला हैरिस से मिलने जाएंगे। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में और एक इतिहास है उनका। ये कमल और कमला की मीटिंग होगी, पर वो इतिहास ये है कि कमला हैरिस जो है वो लिबरल एस्टेब्लिशमेंट से आती हैं जो अमेरिकी राजनीति का है और वो इत्तेफाक नहीं रखती हैं प्रधानमंत्री मोदी की कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स से। और हमने देखा था किस तरह ट्रंप प्रेसिडेंसी के टाइम पे प्रधानमंत्री ने जो हाउडी मोदी इवेंट हुआ था वहाँ ट्रंप को इनवाइट किया था। फिर एक नमस्ते ट्रंप हुआ था इवेंट अहमदाबाद में, गुजरात में। तो उसके कारण एक ऐसी छवि बनी थी कि शायद मोदी सरकार जो है लिटिल प्रो रिपब्लिकन है। तो ऐसे में आज जो उन दोनों का मिलना होगा, प्रधानमंत्री एक शिष्टाचार को फॉलो कर रहे हैं, प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं और उपराष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। और कमला हैरिस अब उपराष्ट्रपति हैं तो मिलना है। मेरे ख्याल से दिलचस्प होगा देखना कि कैसे बॉडी लैंग्वेज है दोनों की। प्रधानमंत्री मिलने जा रहे हैं यानी वो भूल चुके हैं जो भी पुरानी बात थी। क्या कमला हैरिस भी भूल चुकी हैं? दैट वुड बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। और मैं समझता हूँ कि आज जो मुलाकात हो रही है, मैं कैमरे पे जब तस्वीरें आएंगी उनकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ध्यान से देखूंगा समझने के लिए कि कमला हैरिस जो है वो उनकी जो पोजीशन थी उससे अब में कोई फर्क आया है क्या। तो उस मायने में देखें तो बहुत दिलचस्प मुलाकात है। उनका कोई एग्जीक्यूटिव रोल नहीं है, वो उपराष्ट्रपति हैं, सेरेमोनियल रोल है। फिर भी प्रधानमंत्री मिलने जा रहे हैं। जैसे वो ओबामा के केस में भूल गए थे कि भाई वीसा डिनायल हुआ था और उनको बुलाया था 26 जनवरी की परेड पे मुख्य मेहमान की तरह, शायद प्रधानमंत्री अब भी बिल्कुल भूल गए हैं और एक शिष्टाचार मुलाकात के लिए जा रहे हैं। थोड़ी देर में तस्वीरें आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, लेकिन बाइडेन प्रशासन में एक साथ कई अहम भूमिकाएं कमला हैरिस जो है वो निभा रही हैं, जो पहले शायद ही किसी उपराष्ट्रपति ने निभाई है, तो बेहद महत्वपूर्ण है। कितना वक्त और अभिषेक आप देख रहे हैं वहां पर रह गया है इस मुलाकात में? मैं समझता हूँ तैयारी पूरी है। अगले आधे घंटे में मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को निकलना चाहिए और उसके बाद वो मुलाकात होगी। हम जैसे ही तस्वीरें आएंगी हम दिखाएंगे दर्शकों को।
कि किस तरह से मुलाकात हुई है। अमेरिका सरकार में देखें तो ऑब्वियसली राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का नंबर आता है, पर जैसा मैं अंडरस्कोर कर रहा हूँ कि वो एग्जीक्यूटिव रोल नहीं है, सेरेमोनियल रोल है। उपराष्ट्रपति जो है जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं उनकी जगह पे चीज़ें संभालते हैं, उस तरह का रोल है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री भी एक मैसेज दे रहे हैं कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन फ्रॉम आवर साइड, इट वाज नॉट एनीथिंग। हमने उसको आपके पुराने जो भी बातें हैं उनको नहीं याद रखा है। और कमला हैरिस की तरफ से देखना होगा, भारतीय मूल की महिला हैं, उनकी माँ जो हैं वो तमिल थी और पिता किसी और देश के थे, पर उनके जन्म और परवरिश सब अमेरिका की है, अमेरिकी नागरिक हैं, अमेरिका के संविधान पे शपथ ली है। भारत के कल्चर का कुछ हिस्सा उनके जीवन शैली में दिखता होगा, पर आज की तारीख में वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं और ऐसे में उनसे मिलने जाना शिष्टाचार के नाते बनता है और प्रधानमंत्री वो शिष्टाचार पूरी तरीके से निभा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर वैचारिक मतभेद का कुछ हिस्सा उनके बॉडी लैंग्वेज में दिखता है तो वो दिलचस्प होगा देखना। थोड़ी देर में मेरे ख्याल से अगले आधे घंटे में यहाँ से निकलना चाहिए प्रधानमंत्री को, और उसके बाद जैसे ही वो शुरू होगी मीटिंग हम आपको दिखाएंगे। बड़ी जानकारी अभिषेक दे रहे हैं कि आधे घंटे में काफिला निकलेगा, लेकिन निगाहें सबकी। अभिषेक, आपसे समझना चाहेंगे ये मुलाकात कितनी देर की होगी? आप कह रहे हैं शिष्टाचार मुलाकात है और मैं देख सकती हूँ क्लाइमेट वहाँ पर जो है इस वक्त सनी डे है, तो कितनी देर की ये मुलाकात होगी और फिर उसके बाद का आगे का क्या कुछ रहेगा कार्यक्रम? बिल्कुल निधि, तो इनफैक्ट क्योंकि वेदर का आपने मेंशन किया, आज करीब 2 दिन के बाद मेरे को करीब 2.5 दिन हुआ है वॉशिंगटन डीसी में आए हुए। मैंने पहली बार सूर्य देवता के दर्शन किए हैं। बिल्कुल बदली छाई रही है, बरसात होती रही है और सुबह तो काफ़ी तेज़ बरसात थी। हमारा लाइव भी थोड़ा प्रभावित हुआ यहाँ बाहर से करने में, हमें अंदर से करना पड़ा। तो आप ऐसे में समझें तो अब अच्छा दिख रहा है दिन और मेरे ख्याल से कार्यक्रम भी अच्छा होना चाहिए। कितनी देर चलेगा? मेरे ख्याल से प्रावधान तो करीब 40 मिनट का है, 30 से 40 मिनट का, पर कई बार ऐसा होता है कि और ख़ासतौर से अभी आपके पहली बार मिल रहे हैं तो शायद थोड़ी लंबी भी चले बात। और जैसे ही बैठक शुरू होगी हम तब दिखाएंगे और जब बैठक ख़त्म होगी तो उससे पहले इनफैक्ट तस्वीरों से तो हमें पता चल ही जाएगा किस तरह की बैठक रही, पर उसका जो एक विश्लेषण है और जो कंटेंट है कि क्या बात हुई वो उसके बाद हम तुरंत दर्शकों के लिए लेके आएंगे। निधि जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी हम तस्वीरें वहां की देखते रहेंगे। अभिषेक और हमारे साथ गेस्ट भी सुरेंद्र कौल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। सुरेंद्र कौल, अब कुछ ही वक्त बचा है, कुछ ही मिनट बचे हैं मुलाकात होने में, लेकिन क्या इस बार उम्मीद की जा सकती है कि कमला हैरिस भारत के प्रति सकारात्मक रुख रखेंगी? 100% बिल्कुल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, उसका ज्यादा कुछ मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। उस समय के जो हालात होते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूएस में लेफ्ट लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में है, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना पड़ता है, तो उस समय जो स्टेटमेंट्स निकलती हैं उसका कोई मतलब नहीं रहता है। मगर अभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, अमेरिकन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है और भारत के प्रधानमंत्री जो कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग को यूएस और इंडिया के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जो भी अलायंसेस हैं, जो भी रिलेशनशिप्स हैं, उसके दायरे में देखना चाहिए, बल्कि पर्सनल स्टोरीज, पर्सनल इंटरेक्शन, पर्सनल केमिस्ट्री अच्छी बढ़ेगी इस मीटिंग में। आप देखिए वो कुछ इंडिया के बारे में उनसे बात करेंगी, कुछ कनेक्ट निकाल के, वो भी एक अच्छा एम्फेसिस होगा उनके कन्वर्सेशन में। और जहां तक स्केड्यूल है, जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे लगता है कि ये मीटिंग जो स्केड्यूल मीटिंग है 1 घंटे की मीटिंग, और 1 घंटे की मीटिंग इज ए लॉट ऑफ टाइम। और इसमें देखिए इसमें काफी कुछ अच्छा बॉडी केमिस्ट्री होगी, काफी अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक।
कौल साहब, थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे, क्या मिनट्स भी जारी होते हैं इस 1 घंटे की मुलाकात का? एक एक क्या ब्यौरा दिया जाता है कि किन किन मुद्दों पर बात होती है? मुझे लगता है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बीच में बात हो रही है, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स तो आएंगे। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस से भी कुछ स्टेटमेंट आएगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से भी कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई लेवल मीटिंग है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बारे में जानकारी दी जाए। तो यानी आपको लगता है कोरोना वायरस हो, डिफेंस हो, अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मुद्दों पर बात हो सकती है दोनों के बीच में? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। इनका स्केड्यूल ही है, वैक्सीन, कोरोना वायरस, ट्रेड, डिफेंस, म्यूचुअल स्ट्रेंथ, बिल्डिंग द पार्टनरशिप। ये चीजें तो बात होंगी। अफगानिस्तान के बारे में बात होगी। बाकी अब इंडिया के बारे में आई थिंक कमला हैरिस में रेज सर्टेन पॉइंट्स जो भी उनके इंफॉर्मेशन में होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पीएम मोदी व्हाइट हाउस के लिए निकले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कमला हैरिस को आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। ये वो मुलाकात होगी जिस पर पूरे विश्व की नजर है। हालांकि औपचारिक ये मुलाकात है, शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन लगभग 1 घंटे तक ये मुलाकात चलने वाली है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वॉशिंगटन डीसी से। कमला हैरिस को आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में पहुंचेंगे और मुलाकात करेंगे। And the importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region. On COVID-19, our nations have worked together. Early in the pandemic, India was a vital source of vaccines for other countries. When India experienced a surge of COVID in the country, the United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day as of. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका वाशिंगटन डीसी में स्वागत करना मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। भारत और यूएस के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और रणनीतिक साथी रहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी हम दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, हमारे विश्व में अपने आप को अधिक सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध समझा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब जून में मेरी आपसे बातचीत हुई थी, तब हमने इस बारे में बात की थी कि हमारा विश्व पहले से कहीं अधिक एक दूसरे पर आश्रित और परस्पर रूप से जुड़ा है। हम आज बात करेंगे कि किस तरह से कोविड-19 और जलवायु संकट व भारत को एक स्वतंत्र प्रशांत की आवश्यकता है। हमारे सामूहिक कार्यों में हमने देखना है कि कोविड-19 के लिए हम किस तरह से संपूर्ण रूप से मिलजुल कर बात कर सकेंगे। जब ये महामारी शुरू हुई थी कोविड, उस समय पर भारत वैक्सीन का टीकाकरण के लिए लोगों को, दूसरे देशों को दवा देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत था। और जैसे जैसे भारत ने खुद इस बीमारी को, इस महामारी की बढ़ोतरी हुई है, उसके साथ साथ उन्होंने फिर भी मदद की और अमेरिका ने उस समय पर बढ़कर भारत की काफी मदद की। मैं इस समय पर स्वागत करती हूं आपकी इस घोषणा का कि आप जल्द ही टीकाकरण के निर्यात की फिर से शुरुआत करने वाले हैं। और मैं समझती हूं कि ये जो आप 10 मिलियन लोग हर रोज आपके देश में टीकाकरण प्राप्त कर रहे हैं, ये एक बहुत ही प्रभावशाली कदम है। On the issue of the climate crisis, I know that India and you take this issue quite seriously. The President and I believe very strongly that the United States working together with India can have not only a profound impact on the people of our respective nations, but on the world itself. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम जलवायु संकट के बारे में हम सब जानते हैं कि आप इसे बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच में साझेदारी है, उसका एक बहुत बड़ा और गहरा असर होगा। मैं इसके बारे में आपके साथ और बातचीत करने की राह देखती हूँ। And as it relates to the Indo-Pacific, the United States, like India, feels very strongly about the pride of being a member of the Indo-Pacific, but also the fragility and the importance and strength as well of those relationships, including maintaining a free and open Indo-Pacific.
और जहां तक भारत प्रशांत की बात है, अमेरिका उसका एक गौरवान्वित सदस्य है और हम समझते हैं कि दृढ़ता के साथ ये महसूस करते हैं कि हमें इंडो पैसिफिक को स्वतंत्र व खुला क्षेत्र रखना है। Finally, as democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. और क्योंकि इस समय विश्व भर में गणतंत्र खतरे का सामना कर रहा है, हमारे देशों के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां हमारे सामने क्यों ना आए, हम यह साबित करें कि लोकतंत्र उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है और लोकतंत्र को हमें और अधिक सुदृढ़ बनाना है। And Mr. Prime Minister, I look forward to discussing how our nations can continue to best work together to strengthen our relationship around our mutual concerns, around the challenges we face, but the opportunities that those challenges also present. I know from personal experience and from my family of the commitment of the Indian people to democracy and to freedom and to the work that may be done and can be done to imagine and then actually achieve our vision for democratic principles and institutions. Thank you. माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपके साथ इस बारे में बातचीत करना चाहूंगी कि किस तरह से हमारे देश एक साथ हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, हम दोनों देश मिलकर के, और किस तरह से इस युग को हम इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। मैं जानती हूं कि आप भारत के लोग इस बारे में दृढ़ संकल्पी हैं और इसमें हमारे जो उद्देश्य की भावना है वो बहुत गहरी है। इस गहराई तक जाने के लिए और इसे प्राप्त करने के लिए मुझे गर्व है। एक्सेलेंसी, सबसे पहले तो मेरा और मेरे डेलीगेशन का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। कुछ महीने पहले आपके साथ टेलीफोन पर विस्तार से बात करने का मुझे मौका मिला था और बहुत ही आत्मीयतापूर्ण और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आपसे जो संवाद करने का मुझे अवसर मिला वो मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं इसके लिए बहुत आपका आभारी हूं। और वो समय था जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था। लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। Excellency, first of all, I'd like to express my gratitude for the warm welcome that you have extended to me and to my delegation. Excellency, some months ago we had an opportunity to talk to each other on the phone. We had a detailed discussion at that time. And the way you spoke to me so warmly and so naturally, I will always remember that. Thank you so much. It was, Excellency, if you remember, a very difficult time. India was confronted with the second wave of the COVID-19 pandemic, a very difficult time for us. But like a family, the sense of kinship, and so warmly you extended a helping hand. The words that you chose when you spoke to me, I will always remember that, and I'd like to thank you from the bottom of my heart. आपने एक सच्चे मित्र की तरह बहुत ही संवेदना भरा और सहयोग का संदेश दिया था। उस समय अमेरिका की सरकार, कंपनी और इंडियन कम्युनिटी सभी मिलकर के भारत की सहायता के लिए एकजुट हो गए थे। Like a true friend, Excellency, you had given a message of cooperation and a very full of sensitivity. And immediately after that, we found that the U.S. government, the U.S. corporate sector, and the Indian community all came together to help India. एक्सेलेंसी, राष्ट्रपति बाइडेन और आपने
अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। Excellency, President Biden and yourself, you took up the leadership of the United States in very challenging atmosphere and challenging times. But within a very short period of time, you have had many achievements to your credit, whether that be COVID, climate, or the Quad. On all these issues, the United States has taken very important initiatives. विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। Excellency, amongst the largest democracy and the oldest democracy between India and the United States, we are indeed natural partners. We have similar values, our similar geopolitical interests, and also our coordination and cooperation is continuously increasing. सप्लाई चेन की मजबूती, नवीनतम टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में आपकी विशेष रुचि है। ये क्षेत्र मेरे लिए भी विशेष प्रायोरिटी के हैं। इन क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। To strengthen the supply chains, Excellency, and as far as the new and emerging technologies are concerned and space, these are areas of special interest for you. These are areas which are of interest to me too and of special priority. And these are areas where our cooperation is very important. आप भारत और अमेरिका के मजबूत और वाइब्रेंट पीपल टू पीपल टाइप से तो भली भांति परिचित है ही है। 4 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय प्रवासी हमारे देशों के बीच मित्रता के सेतु हैं। अमेरिका और भारत के अर्थव्यवस्थाओं और सोसाइटीज में इनका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है। Excellency, between India and the US, the very vibrant and strong people-to-people connections that we have, you know that all too well. More than 4 million people of Indian origin, the Indian community, is a bridge between our two countries, a bridge of friendship, and their contribution to the economies and societies of both our countries is indeed very praiseworthy. एक्सेलेंसी, आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। Excellency, your being elected as the Vice President of the United States of America itself has been such an important and historic event. You are the source of inspiration for so many people across the world. I am completely confident that under President Biden and your leadership, our bilateral relationship will touch new heights.
एक्सेलेंसी, आपकी विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करे, आपका स्वागत करे। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। Excellency, continuing on your this journey of victory, Indians also would want you to continue that in India, and therefore they're waiting to welcome you, and therefore I extend to you specially an invitation to visit India. फिर एक बार इस वार्म स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। Once again, Excellency, let me thank you and express my gratitude for this very warm welcome. Thank you, Mr. Prime Minister, and welcome to you. Thank you. Thank you. तो देखिए, मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमला हैरिस की, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए हैं। और हमारे साथ सुरेंद्र कौल साहब हैं। कौल साहब, आपने सुना होगा शुरुआत कमला हैरिस ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में की कि भारत हमारा बहुत महत्वपूर्ण साझेदार है, और वैक्सीन्स को लेकर जो तारीफ की है कि जिस तरह का मैनेजमेंट प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया वो बहुत बड़ा था। वैक्सीनेशन को भी लेकर बधाई दी उन्होंने। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ध्यान में रखेंगे जो कोविड का जो फर्स्ट वेव इंडिया में था तो किस अच्छे से मैनेज हुआ। डेल्टा वेव के आने से पहले इतने लंबे मैग्नीट्यूड में न केवल भारत को बल्कि जो वैक्सीन मैत्री का जो प्रोग्राम चला और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इतने सारे कंट्रीज को वैक्सीन प्रोवाइड कराया, वो एक ऐतिहासिक स्टेप था जो कि भारत का स्ट्रेंथ को बिल्कुल हर एक रूप में उसको सरफेस हुआ, और इस चीज को इंटरनेशनल कम्युनिटी नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकती। हालांकि डेल्टा वेव के आने पे इंडिया को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हेल्प करने के लिए इंडिया के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा रहा। और अब क्वाड में जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने अभी बताया है कि जो कि उनका पहला स्टेप है कि सीरम इंस्टीट्यूट में बिलियंस ऑफ वैक्सीन इंटरनेशनल लेवल के लिए प्रिपरेशन होगी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह रहे थे सुरेंद्र कौल जी। मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन हमारे सहयोगी सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर लगातार वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। देखिए अभिषेक, यही माना जा रहा था कि दोनों की जो शिष्टाचार मुलाकात है बेहद अहम थी। देखिए, वैक्सीन को लेकर यहाँ पर कमला हैरिस ने बात की, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक बात कही कि आपका अपने आप में उपराष्ट्रपति चुने जाना अपने आप में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना है। देखिए शिखा, मैं तस्वीरें तो नहीं देख पाया पर मैंने पूरा संवाद सुना। जो मैं ऑब्जर्व कर पाया वो ये कि एक अंडरस्टेटेड नॉर्मेलिटी थी कॉन्वर्सेशन में। एक आत्मीयता भाव भी था कि भाई आप आए हैं, आपका सत्कार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने हमें मिला, आपने मुलाकात की, उसके लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने अंत में कहा कि भारत चाहेगा कि आपकी जो विकास यात्रा है उसका हम स्वागत कर पाएं भारत के लोग मिलके, और इसलिए आप भारत आए तो आपका स्वागत सत्कार किया जाएगा। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने ये इशारा किया है शिखा कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस चूंकि भारतीय मूल की महिला हैं और उनकी ये सफलता बहुत बड़ी है, तो शायद भारत के लोग उत्सुक हैं कि आपकी इस सफलता को एक्नॉलेज किया जाए, एक पब्लिक सम्मान के रूप में दिखाया जाए। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं एक बीज डाला गया है कि कमला हैरिस उपराष्ट्रपति अमेरिका की भारत आएंगी और उनका एक बहुत भव्य सा एक सम्मान समारोह शायद किया जाएगा। मैं कह नहीं सकता कि ये बिल्कुल होगा, पर मुझे इसकी एक थोड़ी सी परिकल्पना प्रधानमंत्री के शब्दों में दिखी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे है। उसके अलावा दोनों ने ऑफ कोर्स बात की कि कोविड में किस तरह से आदान प्रदान हुआ है दोनों देशों के बीच में इस समस्या से निपटने के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कमला हैरिस से उन्होंने बात की थी
फरवरी में जब दूसरी वेव आई भी नहीं थी, और उसके बाद जिस तरह से सामंजस्य बैठा दोनों देशों के बीच में, आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा कि थोड़ी भारत को समस्या हो रही थी वैक्सीन बनाने में, क्योंकि जो रॉ मटेरियल आता है वो अमेरिका से आता है, और अमेरिका उस समय होर्डिंग कर रहा था, सारा मटेरियल अपने पास रख रहा था जिससे कि वो खुद बना सके सारा और उसके बाद दुनिया को बांटे। तो उस परिस्थिति से निकल के आ चुके हैं। आज वैक्सीन का इस जो बनाने का स्केल है वो इतना हो गया है कि हम 2.5 करोड़ एक दिन में वैक्सीन लगा भी सकते हैं। ये बातें उनके कॉन्वर्सेशन में झलकी। नॉर्मल आत्मीय कन्वर्सेशन, मैं कहूँगा संवाद दोनों के बीच में हुआ, पर जो मुझे टेक अवे लग रहा है वो ये कि एक तो पुराना कोई बात नहीं था, दूसरा ये कि प्रधानमंत्री ने लगभग कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, उनको न्योता दे दिया है कि आप भारत आइए, आपका भव्य स्वागत होगा। और फिर वो तस्वीरें अलग ही ऐतिहासिक होंगी। अभिषेक, एक जिक्र उन्होंने किया दक्षिण चीन सागर का, और इसमें साउथ चाइना सी को लेकर इस जिक्र के बाद चीन को भी साफ संदेश गया है इस मंच से। एकदम बहुत सही आपने पकड़ा है निधि इस संवाद में से एक खबर को, कि दक्षिण चीन सागर जो है वो एक एरिया ऑफ कंसर्न पूरे विश्व के लिए बन गया है। एक मतलब क्या कहें, एक सरदर्द बन गया है चीन के रवैये के कारण। वो कभी अपनी लाइन उधर कर देते हैं, कभी अपनी नौसेना भेज देते हैं, कभी जापान के सेनकाकू आइलैंड में चले जाते हैं, जो हालांकि दक्षिण चीन सागर में नहीं है, ईस्टर्न सी में है, और फिर फिलीपाइंस में बदल देते हैं बाउंड्री, और कोई और अगर सेना वहां से जाती है तो उसको डराते हैं, धमकाते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया को अपने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक मिलिट्री अलायंस बनाना पड़ा है। तो वो एक बिल्कुल विषय है। इनफैक्ट क्वाड में कल आप समझ सकते हैं उसके बारे में बहुत चर्चा होगी। थोड़ी देर पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शिखर वार्ता करके गए हैं, उसमें उसकी चर्चा हुई, और अब आप समझ सकते हैं कि क्वाड में होगी। और उपराष्ट्रपति के साथ भी इस बात की चर्चा करना अपने आप में दिखाता है कि चीन का रवैया कितना महत्वपूर्ण है इस पूरे दौरे में चर्चा करने के लिए। तो वो अगर उपराष्ट्रपति से भी हुई है तो आप समझ लीजिए कि कल जब शिखर वार्ता राष्ट्रपति बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की होगी तो वो तो बिल्कुल मेरे ख्याल से कुछ एक्शनेबल डिलीवरेबल्स इस तरह के अंदाज में बात होगी कि क्या किया जाए चीन की इस समस्या से निपटने के लिए। बिल्कुल अभिषेक, कुल मिलाकर अगर बात करें तो काफी सकारात्मक ये बातचीत नजर आई है, और अगर बायलैटरल रिलेशनशिप को अगर देखा जाए आगे आने वाले समय में तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बायलैटरल रिलेशनशिप जो है भारत और अमेरिका की, वो मैं समझता हूं पिछले 1.5 दशक से धीरे धीरे करके, बल्कि 2 दशक से, क्लिंटन के टाइम से मजबूत होती ही गई है। पिछले दशक में तो खास तौर से एक उसमें सैन्य कंपोनेंट आ गया है, मिलिट्री कंपोनेंट, जिसमें कॉमकासा, बेका और लेमोआ जैसे एग्रीमेंट साइन हुए हैं लॉजिस्टिक शेयरिंग के लिए, कम्युनिकेशन शेयरिंग के लिए। और भारत ने पिछले करीब उतने ही समय में अमेरिका से बहुत सारा सैन्य असला खरीदा है, सामान खरीदा है, और वो एक दृढ़ता आती जा रही है रिश्ते में। ट्रेड की आप बात करें, जब ओबामा आए थे 2014 में तो शंका कुशंका थी कि $100 बिलियन ट्रेड हो सकता है कि नहीं। वो आंकड़ा पार हो चुका है, अब और आगे बढ़ने की तैयारी हो रही है। तो मेरे ख्याल से, और वो देखिए ओबामा जो है, आप समझिए पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी अकेले प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, पर हम अमेरिका में देखें तो 3 राष्ट्रपति रह चुके हैं। पहले ओबामा थे, फिर ट्रंप आए, और अब जोसेफ बाइडेन है। और वो डेमोक्रेट थे, फिर ट्रंप रिपब्लिकन थे, अब बाइडेन डेमोक्रेट हैं। और कमला हैरिस तो एक्सट्रीम लिबरल एलिमेंट कही जाती थी अपने डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट के। तो सबसे भारत के संबंध रहे हैं, सबसे प्रधानमंत्री ने डील किया है। तो मैं समझता हूं कि रिश्ता जो है वो तो एक स्ट्रांग फुटिंग पे है और आगे भी रहेगा। इंडो पैसिफिक की परिकल्पना करी शायद ओबामा ने, ट्रंप ने उसको बिल्कुल और बड़े लेवल पे ले आए, एक अपनी कमांड बना दी इंडो पैसिफिक, या पैकॉम जो था पैसिफिक कमांड, उसको इंडो पैसिफिक कमांड बोल दिया। क्वाड को ट्रंप ने फिर से उठाया और बाइडेन ने उसको और बड़ा कर दिया है। दूसरी बैठक ये हो रही है क्वाड की, एक वर्चुअल हुई थी फरवरी के महीने में, और अब इन पर्सन सारे राष्ट्र के नेता, जो 4 राष्ट्र हैं, उनके नेता आके व्हाइट हाउस में कल करेंगे। तो मैं समझता हूं रिश्ता तो मजबूत है और आगे भी मजबूत होता जाएगा, क्योंकि उसके अंदर
कुछ मूलभूत बातें हैं जो प्रधानमंत्री ने कमला हैरिस के सामने कही कि हम लोग नेचुरल अलाइज हैं लोकतंत्र होने के नाते। वो अपने आप में एक जोड़ने वाले बॉन्ड का काम करता है और मैं समझता हूं वो तो रहेगा, सरकार इधर कोई हो या उधर कोई हो, और वही चीज हमें दोनों के रिश्ते में दिखती है शिखा। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बड़ी बात आपने बताई कि अब जो नजर रहेगी, अब जो फोकस रहेगा, जो एजेंडा रहेगा, वो क्वाड में किस तरह से मुद्दों को उठाया जाता है। इसका एक क्रक्स या कहें कि इसका एक खाका तो तैयार हो रहा है जो 4 देश बना रहे हैं, लेकिन अब क्या मुद्दे उठाए जाते हैं इस पर सबका फोकस रहेगा। कमला हैरिस ने जब शुरुआत किया अपना संवाद शुरुआत किया तो उन्होंने किस लहजे में शुरुआत किया और क्या कुछ अहम बातें रखी कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने, आइए आपको फिर सुनवाते हैं। Early in the pandemic, India was a vital source of vaccines for other countries. When India experienced a surge of COVID in the country, the United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day as of today. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका वॉशिंगटन डीसी में स्वागत करना मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। भारत और यूएस के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और रणनीतिक साथी रहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी हम दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, हमारे विश्व में अपने आप को अधिक सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध समझा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब जून में मेरी आपसे बातचीत हुई थी तब हमने इस बारे में बात की थी कि हमारा विश्व पहले से कहीं अधिक एक दूसरे पर आश्रित और परस्पर रूप से जुड़ा है। हम आज बात करेंगे कि किस तरह से कोविड-19 और जलवायु संकट व भारत को एक स्वतंत्र प्रशांत की आवश्यकता है। हमारे सामूहिक कार्यों में हमने देखना है कि कोविड-19 के लिए हम किस तरह से संपूर्ण रूप से मिलजुल कर बात कर सकेंगे। जब ये महामारी शुरू हुई थी कोविड, उस समय पर भारत वैक्सीन का टीकाकरण के लिए लोगों को, दूसरे देशों को दवा देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत था। और जैसे जैसे भारत ने खुद इस बीमारी को, इस महामारी की बढ़ोतरी हुई है, उसके साथ साथ उन्होंने फिर भी मदद की और अमेरिका ने उस समय पर बढ़कर भारत की काफी मदद की। मैं इस समय पर स्वागत करती हूं आपकी इस घोषणा का कि आप जल्द ही टीकाकरण के निर्यात की फिर से शुरुआत करने वाले हैं। और मैं समझती हूं कि ये जो आप 10 मिलियन लोग हर रोज आपके देश में टीकाकरण प्राप्त कर रहे हैं, ये एक बहुत ही प्रभावशाली कदम है। On the issue of the climate crisis, I know that India and you take this issue quite seriously. The President and I believe very strongly that the United States working together with India can have not only a profound impact on the people of our respective nations, but on the world itself. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम जलवायु संकट के बारे में हम सब जानते हैं कि आप इसे बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच में साझेदारी है, उसका एक बहुत बड़ा और गहरा असर होगा। मैं इसके बारे में आपके साथ और बातचीत करने की राह देखती हूँ। And as it relates तो देखिए, आपको सुना रहे थे कि कमला हैरिस जिन्होंने किस तरीके से बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। सुरेंद्र कौल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र कौल जी, ये जो पूरी बातचीत हुई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव स्टेप है और इसी की उम्मीद थी। बिल्कुल जिस तरह से हमारे माइंड में था उसी तरह से ये चला, क्योंकि मैं फिर से एक बार बोल सकता हूं कि इंडिया के इंटरेस्ट को नजरअंदाज करना बहुत ही मुश्किल है। और जबकि 4 मिलियन इंडियन अमेरिकन यहाँ पे अमेरिका के हर पहलू पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, तो उसको नजरअंदाज, उसके इंटरेस्ट को नजरअंदाज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। दूसरा, इंडिया अपने मेरिट पे एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, फ्लॉलेस डेमोक्रेसी के रूप में जो स्ट्रेंथ है, एक वर्ल्ड पावर है, एक रीजनल पावर है, उसको नजरअंदाज करना, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखना, वो पॉसिबल नहीं है। और स्पेशली जबकि अलायंसेस रिबिल्ड हो रही हैं, जबकि
बायलैटरल कनेक्शंस बिल्ड हो रहे हैं, जबकि जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस बढ़ रही हैं, जबकि मिलिट्री चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया के साथ अलायंस करना मजबूरी है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी इंक्लूडिंग यूएस और क्वाड और इंक्लूडिंग फ्रांस। तो ये एक मजबूरी है, ये एक जरूरी है, और इंडिया को इस चीज का फायदा लेते हुए पूरे वर्ल्ड के लिए एक उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनना और उस स्ट्रैटेजी को जो भी काउंटर स्ट्रैटेजीज है उसको किस तरह से स्ट्रैटेजिकली अंडरमाइन करना या उसको डेसिमेट करना, ये बहुत जरूरी स्टेप। बिल्कुल, अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजिकली बहुत मजबूत संबंध हो, और इसी वजह से जैसा कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ रिश्ते ज़रूरी भी हैं, मजबूरी भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये साझेदारी बहुत ज़रूरी है। और इसी पर ही जोर दिया कमला हैरिस ने भी। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो मजबूती बढ़ रही है अमेरिका और भारत की, ये अपने आप में एक अलग पैमाना तय करेगी, एक अलग अध्याय लिखेगी। इसी पर क्या कुछ कहा कमला हैरिस ने, एक बार फिर से सुनिए। The United States, like India, feels very strongly about the pride of being a member of the Indo-Pacific, but also the fragility and the importance and strength as well of those relationships, including maintaining a free and open Indo-Pacific. और सुरेंद्र कौल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र कौल जी, अगर यहां से देखा जाए तो कमला हैरिस ने एक सख्त संदेश चीन को भी दिया है। बिल्कुल, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट का जो एंटी चाइना स्टैंड है वो काफी बिल्कुल नाम लेके वो इस चीज को उछाल रही हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है। और जहां तक आप देखेंगे चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है साउथ चाइना सी एंड बाकी इंडियन ओशन में जो वो स्ट्रेटेजाइज कर रहा है, जिसके इम्पैक्ट बहुत सारे कंट्रीज को हो रहे हैं, तो ये एक स्ट्रैटेजिकली बहुत ही जरूरी है ये सारे कंट्रीज इकट्ठा होके इस चीज का मुकाबला करें। और इसके बेनिफिट्स और भी, क्योंकि ये हाई टेक कंट्रीज हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएस है, इंडिया है, हाई टेक कंट्रीज हैं, इनका जो इनोवेशंस हैं, इनका जो इकोनॉमी है काफी स्ट्रांग है। तो जब ये इकट्ठे होके इस चीज का मुकाबला करेंगे तो ये एक डेटरेंट बनेगा चाइना के लिए कि वो एक कोई मिस एडवेंचरिज्म ना करे। तो ये एक मैसेज देना ज्यादा जरूरी भी। कौल साहब, लेकिन एक अहम बात जो कि प्रधानमंत्री ने जैसे ही वो अमेरिका की धरती पर उतरे, उन्होंने कहा, प्रवासियों का धन्यवाद दिया, ये भी कहा कि प्रवासी हमारी ताकत है। और फिर अभी भी कमला हैरिस के सामने उन्होंने ये बात दोहराई, जो 40 लाख प्रवासी हैं वो एक सेतु का काम कर रहे हैं। तो यानी इस बात को तवज्जो दी जा रही है, इस बात को प्राथमिकता दी जा रही है, और प्रधानमंत्री की ओर से ये दोहराया भी क्या? बिल्कुल, इस चीज को जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं वो इसको एंडोर्स करते हैं, इसको एक्नॉलेज करते हैं कि जो रोल इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी बार बार करती आ रही है, चाहे वो साइंस के फील्ड में हो, चाहे वो मेडिसिन के फील्ड में हो, इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल एसेट्स जो कि यूएस के हैं उनमें वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसको एक्नॉलेज हर एक प्रेसिडेंट, हर एक पॉलिटिशियन, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो चाहे वो रिपब्लिकन हो, ये चीज बार बार इस चीज को एंडोर्स किया जा रहा है। बल्कि उस चीज का भी एक थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है यूएस पे। देखिए, इंडिया इतना हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है, वो आपके जॉब्स खा लेंगे, आपके जॉब्स ले लेंगे, आप पढ़ाई करिए, तो थोड़ा चैलेंजिंग यहाँ पे भी सिलेबस बन गया है। तो ये चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रही हैं, मगर इसके कभी कभी कुछ दुष्परिणाम भी निकल जाते हैं कि भाई देखिए इंडियंस सारे इतने लेवल पे एस्टैब्लिश्ड हैं। तो बट नेवरदलेस इस चीज को हर एक पॉलिटिशियन बाई पार्टिजन इसको एंडोर्स करता है, एक्नॉलेज करता है और उसकी प्रशंसा भी करता है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा कि पीपल टू पीपल अगर बात की जाए तो भारत और अमेरिका के मजबूत और वाइब्रेंट रिलेशनशिप्स रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से और क्या कुछ कहा है यहाँ पर आकर, आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं।
एक्सेलेंसी, सबसे पहले तो मेरा और मेरे डेलीगेशन का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। कुछ महीने पहले आपके साथ टेलीफोन पर विस्तार से बात करने का मुझे मौका मिला था और बहुत ही आत्मीयतापूर्ण और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आपसे जो संवाद करने का मुझे अवसर मिला वो मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं इसके लिए बहुत आपका आभारी हूँ। और वो समय था जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था। लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। Excellency, first of all, I'd like to express my gratitude for the warm welcome that you have extended to me and to my delegation. Excellency, some months ago we had an opportunity to talk to each other on the phone. We had a detailed discussion at that time. And the way you spoke to me so warmly and so naturally, I will always remember that. Thank you so much. It was, Excellency, if you remember, a very difficult time. India was confronted with the second wave of the COVID-19 pandemic, a very difficult time for us. But like a family, the sense of kinship, and so warmly you extended a helping hand. The words that you chose when you spoke to me, I will always remember that, and I'd like to thank you from the bottom of my heart. आपने एक सच्चे मित्र की तरह बहुत ही संवेदना भरा और सहयोग का संदेश दिया था। उस समय अमेरिका की सरकार, कंपनीज और इंडियन कम्युनिटी सभी मिलकर के भारत की सहायता के लिए एकजुट हो गए थे। Like a true friend, Excellency, you had given a message of cooperation and a very full of sensitivity. And immediately after that, we found that the U.S. government, the U.S. corporate sector, and the Indian community all came together to help India. एक्सेलेंसी, राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। Excellency, President Biden and yourself, you took up the leadership of the United States in very challenging atmosphere and challenging times. But within a very short period of time, you have had many achievements to your credit, whether that be COVID, climate, or the Quad. On all these issues, the United States has taken very important initiatives. विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। Excellency, amongst the largest democracy and the oldest democracy between India and the United States, we are indeed natural partners. We have similar values, our similar geopolitical interests, and also our coordination and cooperation is continuously increasing.
सप्लाई चेन की मजबूती, नवीनतम टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में आपकी विशेष रुचि है। ये क्षेत्र मेरे लिए भी विशेष प्रायोरिटी के हैं। इन क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। To strengthen the supply chains, Excellency, and as far as the new and emerging technologies are concerned and space, these are areas of special interest for you. These are areas which are of interest to me too and of special priority. And these are areas where our cooperation is very important. आप भारत और अमेरिका के मजबूत और वाइब्रेंट पीपल टू पीपल टाइज से तो भली भांति परिचित है ही है। 4 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय प्रवासी हमारे देशों के बीच मित्रता के सेतु हैं। अमेरिका और भारत के अर्थव्यवस्थाओं और सोसाइटीज में इनका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है। Excellency, between India and the US, the very vibrant and strong people-to-people connections that we have, you know that all too well. More than 4 million people of Indian origin, the Indian community, is a bridge between our two countries, a bridge of friendship, and their contribution to the economies and societies of both our countries is indeed very praiseworthy. एक्सेलेंसी, आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। Excellency, your being elected as the Vice President of the United States of America itself has been such an important and historic event. You are the source of inspiration for so many people across the world. I am completely confident that under President Biden and your leadership, our bilateral relationship will touch new heights. एक्सेलेंसी, आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। Excellency, continuing on your this journey of victory, Indians also would want you to continue that in India, and therefore they're waiting to welcome you, and therefore I extend to you specially an invitation to visit India. फिर एक बार इस वार्म स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। Once again, Excellency, let me thank you and express my gratitude for this very warm welcome. Thank you, Mr. Prime Minister, and welcome to you. Thank you. Thank you. और इस बीच हम लाइव तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं किस तरह कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हो रही है। वो ट्रांसलेटर भी मौजूद है जो लगातार बातचीत हो रही है। और ये जो सुरेन कौल साहब, ये तस्वीरें वाकई गर्मजोशी वाली हैं। ये बताती हैं कि जो अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती है, हमारी साझेदारी है, उसको एक मजबूती मिल रही है ऐसी अगवानी से, ऐसी मुलाकातों से। बिल्कुल, आप अगर ट्रेजेक्ट्री ट्रेस करें इंडिया यूएस रिलेशनशिप की, 2001 में जो बिल क्लिंटन का दूसरा टेन्योर था एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तब से उसमें चेंज आने लगा और उसके बाद जॉर्ज बुश ने उसको एक अच्छा स्ट्रेंथ दिया और उसके बाद ये सक्सेसिव प्रेसिडेंट्स का
उसमें हमेशा उसको पॉजिटिविटी से आगे बढ़ता गया। ये एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने में आया था। और ये चेंज जो आया, ये बेसिकली अगर आप ध्यान में रखें, ये टेररिज्म के ही फाउंडेशन पे सब दोनों इकट्ठे आए। 9/11 में तो जब यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो यहाँ पे भी परसेप्शन आने लगा कि टेररिज्म एक मॉन्स्टर है, इसको डील करना बहुत जरूरी है। और वो इंडिया जो कि इतने सारे वर्षों से बताता आ रहा है कि टेररिज्म एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, उसको एक स्ट्रेंथ मिला और उसका बेसिस बना कि ये दोनों कंट्रीज इकट्ठे आने लगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग करने लगे, ट्रेड जो कि $115 बिलियन सा पहुंच गया है। ये एक बहुत ही, और इसमें जो गुंजाइश है वो काफी अधिक है। अभी 25-30% के स्ट्रेंथ पे चल रहा है। अगर आप इसको एक्सप्लोर करें आगे, इसमें इतना फील्ड का एक्सपेंशन का स्कोप है जो कि बहुत एरियाज में दोनों कंट्रीज के लिए, वर्ल्ड के लिए बेनिफिशियल साबित हो। बिल्कुल 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 सुरेंद्र कौल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर कमला हैरिस की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। निधि, हमने देखा किस तरीके से कमला हैरिस ने तमाम मुद्दों पर बात की है। आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। As democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. तो कमला हैरिस को आपने सुना, उन्होंने दरअसल वैक्सीन से शुरुआत की कि कैसे भारत ने मदद की वैक्सीन के मोर्चे पर, फिर भारत का रिकॉर्ड बना वैक्सीनेशन कराने को लेकर, एक दिन में 2 करोड़ से ऊपर रिकॉर्ड बना, वो उसकी भी तारीफ की कमला हैरिस ने। सुरेंद्र कौल साहब, ये लेकिन जो लोकतंत्र वाली बात कही, और देखिए अमेरिका भारत का नेचुरल अलाय है और इसी वजह से लोकतंत्र पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया कि हमारे पास चैलेंजेस तो हैं, लेकिन एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में जिस तरह की नीतियां होती हैं, भारत वो बात समझता है। जो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का स्टेटमेंट था, उन्होंने बोला कि वर्ल्ड में डेमोक्रेसीज पे एक बहुत बड़ा चैलेंज आया है और हर एक कंट्री को अपने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो ये अगर आप बाकी कंट्रीज में देखें कि डेमोक्रेसीज किस तरह से काम करती हैं, डेफिनेटली एक चैलेंजिंग टाइम है उनपे। तो उसका एक स्टेटमेंट था, उसमें क्या मतलब क्या कहना चाह रहे थे तो खुल के सामने बात नहीं आई। मे भी कुछ क्रिप्टिक मैसेज दे रहे थे, बट ओवरऑल जो उनके स्टेटमेंट्स थे एब्सोल्युटली नॉन कंट्रोवर्शियल थे। कहीं पे उनके स्टेटमेंट से ऐसा कोई मैसेज नहीं निकला जो कि इंडियन सेंटिमेंट्स को हर्ट करे या इंडियन डेमोक्रेसी को हर्ट करे, बल्कि उनपे जो स्टेटमेंट्स थे वो एक सप्लीमेंट स्टेटमेंट्स थे जो कि इंडिया के स्ट्रेंथ्स को ऑगमेंट कर रहा। और जहां तक आपने पहला सवाल कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की तारीफ कर रहे थे, बिल्कुल एक वाइस प्रेसिडेंट हैं तो तारीफ के पात्र है। और इतना ही नहीं, फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है। अभी तक आप देखेंगे कि अमेरिका में वाइट्स वाइस प्रेसिडेंट होते, तो वो एक नॉर्म ब्रेक होके एक फीमेल, वो भी अफ्रीकन अमेरिकन इंडियन अमेरिकन डिसेंट की वाइस प्रेसिडेंट है, तो बिल्कुल तारीफ करना बिल्कुल जायज था। तो उन्होंने भी जो कंट्रीब्यूशन वाइस प्रेसिडेंट ने किया है, काफी योगदान दिया है। जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज यूएस में हैं, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज के हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया है। एंड दीज आर द स्ट्रेंथ्स, डेमोक्रेसीज की ये स्ट्रेंथ्स रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र कौल जी, और बड़ी बात यह कि कमला हैरिस यहाँ पर बायलैटरल रिलेशनशिप्स को लेकर भी बोलती हुई नजर आई कि काफी मजबूत दोनों के बीच में द्विपक्षीय संबंध है। आइए एक बार सुन लेते हैं।
India, of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together to make our world a safer and stronger world. Mr. Prime Minister, when you and I last spoke in June, we talked about how our world is more interconnected and interdependent than ever before. And the challenges that we face today have highlighted that fact, be it COVID-19, the climate crisis, and the importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region. On COVID-19, our nations have worked together. Early in the pandemic, India was a vital source of vaccines for other countries. When India experienced a surge of COVID in the country, the United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day as of today. तो कमला हैरिस ने तारीफ की भारत की कि किस तरह से वैक्सीनेशन के मामले में जो निर्यात हुआ है भारत की तरफ से वो काबिले तारीफ है, पहली बात। दूसरा, एक दिन में जो रिकॉर्ड बनाया भारत की तरफ से सुरेंद्र कौल साहब, वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो वैक्सीन को लेकर, क्योंकि कोविड टाइम्स में पूरा हर मुल्क इतना जूझ रहा था और अमेरिका में सबसे ज्यादा देखने को मिला था फर्स्ट वेव के दौरान, तो अमेरिका ने इस बात को एक्नॉलेज किया है, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए, एक फिजिशियन होने के नाते मैं भी कोविड को यहाँ पे डील कर रहा हूँ, जो अमेरिकन फिजिशियंस बाकी भी कर रहे थे। यहाँ का जो हाल था कोविड में फर्स्ट वेव में, इट वाज वेरी डेंजरस। इंडिया तो उस मुकाबले में काफी स्ट्रांग था फर्स्ट वेव में। जब हमने यहाँ पे जब ये स्टार्ट हुआ, हमें मास्क नहीं थे, मास्क को रैशन किया जा रहा था, पीपीई किट्स नहीं थे, कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स नहीं थे। तो आप ये देखिए कितना डेंजरस सिचुएशन थी और कितने डेथ्स हो रहे थे, कितने ऑलमोस्ट एवरी स्टेट बहुत बैडली इम्पैक्ट हुआ, मिलियंस डेथ्स हुई। और एक इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री का फाउंडेशन भी हिलने लगा बिकॉज ऑफ द रैम्पेज ऑफ कोविड। तो इंडिया तो उस मुकाबले में फर्स्ट वेव को बहुत ही ग्रेसफुली फाइट किया, स्ट्रेटेजिकली फाइट किया और वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट किया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वैक्सीन पहुंचाने में। तो हमको मालूम है कि डेल्टा वेव में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभी यहाँ पे अभी पिछले जुलाई से, अभी पिछले 2 महीने से फिर से अमेरिका में कोविड डेल्टा वेव का प्रकोप बहुत तेज है। यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं काफी ऑक्यूपाइड हैं, बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर भी अभी डेल्टा वेव के इम्पैक्ट्स अभी भी डेंजरस लेवल पे ही चल रहे हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कोविड का एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है और इसी दोनों के बातचीत में कोविड पे ज्यादा स्ट्रेस रहा, वैक्सीन पे स्ट्रेस रहा, बाकी ट्रेड्स पे स्ट्रेस रहा। तो अभी हम लोग अभी कोविड से अभी बाहर नहीं निकले हैं। हालांकि अभी इंडिया के फिगर्स काफी इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, वो बड़ा रीएश्योरिंग है, मगर यूएस में अभी भी इसका प्रकोप जारी है। बिल्कुल सुरेंद्र कौल जी, यहाँ पर एक खास बात और जो निकलकर आई है वो ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग जरूरी है, ये भी उन्होंने कहा है। बिल्कुल, इंडो पैसिफिक पे ही एम्फेसिस है। ये सारा जो इस समय जियो मिलिट्री स्ट्रैटेजीज हैं वो इंडो पैसिफिक को ही स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। तो वो तो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट।
बिल्कुल कौल साहब, हर बात का एनालिसिस होता है, तो इसीलिए हम स्पेसिफिकली जो बातें, प्रमुख बातें, बड़ी बातें कमला हैरिस ने की हैं उन पर हम फोकस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा चल रहा है, 3 दिन का ये दौरा, हर एक बात उसमें अहम है। सीईओज के साथ मुलाकात अहम है, कमला हैरिस ने जिस तरह से स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी का वो अहम है। उन्होंने साउथ चाइना सी को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और जो दखल अंदाजी होती है, जिस तरह की अब क्वाड देशों की जो बैठक होने वाली है उसमें ये प्रमुख एजेंडा रहेगा। यानी हम रोड अहेड देख रहे हैं कि क्वाड जो पहले वर्चुअली मिल चुका है, अब चारों राष्ट्राध्यक्ष एक साथ मिलकर मंथन करेंगे। बिल्कुल। देखिए, अगर आप फिलीपींस के इंटरेस्ट देखें, फिलीपींस भी थ्रेटन फील कर रहा है, ताइवान थ्रेटन फील कर रहा है, मलेशिया इज इम्पैक्टेड। तो एक जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो एक डिस्टर्ब होते जा रहा है। तो वर्ल्ड एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने की एक डायरेक्शंस देख रहा है, एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि एक वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, किसी की दादागिरी ना चले वहां। तो उस डायरेक्शंस में ये मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो आज मुख्य बात रही वो कोविड पे रही, कोविड वैक्सीन्स पे रही, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए और काफी एम्फेसिस रहा, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड, पार्टनरशिप, इन चीजों को, इन बिंदुओं पे जो है उन पे फोकस रहा। और हर एक उसमें जो एलिमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज को रेसिप्रोकेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इन चीजों के बारे में उसको रिटरेट किया, एक एम्फसाइज किया जो वाइस प्रेसिडेंट का रोल है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम वो वाइस प्रेसिडेंट बने, और उनको इनवाइट किया इंडिया आने के लिए। तो ये एक पर्सनल लेवल पे भी एक अच्छी केमिस्ट्री बनी उन दोनों के बीच में, वर्ल्ड लीडर्स के बीच में। और इसके जो आगे के फर्दर रिलेशनशिप्स का स्ट्रेंथनिंग होगी, उसमें ये काफी मददगार साबित होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि क्योंकि क्वाड की जो बैठक होने वाली है उसमें उस पर सबकी नजर है और सबसे बड़ा संदेश होगा चीन के लिए उस क्वाड की बैठक से, क्योंकि चीन की दादागिरी जो लगातार चल रही है उसको रोकने का संदेश होगा। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए भी नजर आए कि क्वाड को सक्रिय करने का काम भी उनकी तरफ से किया गया है, क्योंकि जो बाइडेन ने जब सत्ता संभाली तो काफी चुनौतीपूर्ण स्थितियां थी। देखिए, इन स्ट्रैटेजीज में डेटरेंट होने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर डेटरेंट नहीं होगा तो कोई भी अपनी मनमानी करते हुए कोई भी चीज हड़प कर ले। तो इसलिए स्ट्रैटेजिकली उसको डेसिमेट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो मेन कंट्रीज हैं उनका वर्चस्व ही खतरे में पड़ जाएगा कि अगर किसी को दादागिरी करने की खुली छूट मिल जाए तो फिर उनका जो वर्चस्व है, उनका जो एग्जिस्टेंस है, तो वो पूरा अंडरमाइन होगा। तो इसीलिए जो मैं कह रहा हूं कि जो यूएस की भी मजबूरी है इंडिया के साथ आना, स्ट्रेंथ करना, क्वाड को डेवलप करना, ये एक वर्चस्व की लड़ाई है कि एक वर्ल्ड ऑर्डर को कायम करने की जरूरत है। और उस डायरेक्शन में क्वाड भी काम हो रहा है, उसी के इंटेंशन अमेरिका, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया का भी अलायंस बन रहा है। तो ये इन सभी चीजों को उसी डायरेक्शन में देखते हुए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक अहम बात और कमला हैरिस ने कही है कि पीपल टू पीपल अप्रोच कैसे होगा, यानी जो कोऑपरेशन है अमेरिका की तरफ से भारत को और भारत की तरफ से जो सहयोग अमेरिका को है वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे ये दोस्ती मजबूती और दिखाएगी, इस पर भी कमला हैरिस ने संवाद किया। और क्या कुछ कहा, सुनिए। On the issue of the climate crisis, I know that India and you take this issue quite seriously. The President and I believe very strongly that the United States working together with India can have not only a profound impact on the people of our respective nations, but on the world itself. India, of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together to make our world a safer and stronger world.
Mr. Prime Minister, when you and I last spoke in June, we talked about how our world is more interconnected and interdependent than ever before. And the challenges that we face today have highlighted that fact, be it COVID-19, the climate crisis, and the importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region. On COVID-19, our nations have worked together. Early in the pandemic, India was a vital source of vaccines for other countries. When India experienced a surge of COVID in the country, the United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day as of today. और देखिए शिखा, एक तस्वीर सामने आ चुकी है। ये व्हाइट हाउस के अंदर की तस्वीरें हैं जब चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। बिल्कुल, ये तस्वीर अपने आप में ऐतिहासिक है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निधि कह रहे थे कि खुद कमला हैरिस का इस तरीके से उपराष्ट्रपति चुना जाना अपने आप में ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। और ये तस्वीर देखिए बहुत कुछ अपने आप में कह रही है, क्योंकि कई अहम बातें यहाँ पर की गई हैं। लगातार हम आपको सुनवा रहे हैं कि किस तरीके से कमला हैरिस लगातार उन मुद्दों को भी यहाँ पर बोलती हुई नजर आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर कई अहम बातें उन्होंने कही कि किस तरीके से अमेरिका ने कई अहम निर्णय लिए हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, कोविड हो, क्लाइमेट को लेकर हो और चाहे तालमेल हो। और ये जो अंदर बैठक चल रही थी उनकी भी तस्वीरें आ चुकी हैं। धीरे धीरे करके कुछ एक तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले हमने आपको वो मुलाकात की तस्वीर बताई, चर्चा की तस्वीर बताई कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मोदी की, और अब ये जो हाई लेवल मीटिंग हुई है इसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इनवाइट भी किया है कमला हैरिस को कि वो भारत आए और बहुत ही बेहतरीन स्वागत होगा उनका। तो उन्होंने खुद इनवाइट किया जब बातचीत कर रहे थे, ये जो संवाद कर रहे थे प्रधानमंत्री। और आप देखिए इस तस्वीर में भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह की जो बातचीत की जो साझेदारी है अमेरिका के साथ वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये पहली दफा है जब देश के उपराष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस प्रधानमंत्री का स्वागत इतने गर्मजोशी के साथ कर रहे हैं। और उसके बाद अब आज जो बैठक होने वाली है 24 सितंबर को, ये द्विपक्षीय वार्ता होगी। तो लब्बो लुआब ये होगा कि जो सार होगा जो बाइडेन के साथ बैठक का, शायद वो कुछ इसके जो अंश हैं वो आज मिल गए। कमला हैरिस ने जिस तरह से संवाद किया, चाहे वो लोकतंत्र की बात की हो, लोकतंत्र को मजबूती की बात किया हो, जो मिलकर चुनौतियों से सामना कर रहे हैं भारत और अमेरिका, उनकी बात हो, ये सब बातें जो की गई हैं। अब पूरा फोकस जो बाइडेन के साथ जो बैठक होने वाली है, द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है, बायलैटरल टॉक होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का भारत के हित के लिए। अमेरिका कितने बड़ा साझेदार है, कितना मजबूत पार्टनर है, इस बात को जताने के लिए कमला हैरिस एक्नॉलेज कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका की जो मजबूती है वो बहुत अहम है, जो दोस्ती है वो बहुत अहम है, और ये लोकतंत्र को आगे भी सहयोग मजबूत करते रहेंगे। और हमारे साथ हमारे गेस्ट लगातार बने हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तालमेल जो है हमारा आपस में और सहयोग जो है वो बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके के रिश्ते हमने पहले देखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डोनाल्ड ट्रंप के समय में, बराक ओबामा के समय में, तो ये आगे जो बाइडेन की अगर बात करें तो आगे भी हम दोस्ती का एक नया अध्याय हमको देखने को मिल सकता है? बिल्कुल। आप अगर देखें कि पिछले 5-6 वर्षों में जो तेजी इंडिया यूएस रिलेशनशिप में आई है वो बिल्कुल ही अनपैरेलल, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये आगे वाले समय में इसका जो स्ट्रेंथ है ये बहुत ज्यादा मजबूत होके आएगा, और दोनों कंट्रीज पूरे वर्ल्ड को मतलब चाहे वो क्वाड के फॉर्म में हो या किसी अदर फॉर्म के इसमें हो, ये एक बहुत ही स्ट्रेंथ देगा वर्ल्ड ऑर्डर को, इंडिया के इंटरेस्ट को, यूएस के इंटरेस्ट को, और
इन दोनों की वजह से बाकी जो कंट्रीज, अफेक्टेड कंट्रीज हैं, उनको दे। और ये जो पिक्चर देख रहे हैं, देखिए हर एक जो मीटिंग होती है ये है वन ऑन वन मीटिंग, इसमें एक केमिस्ट्री बनती है, जिसमें शायद वाइस प्रेसिडेंट भी जोक्स कुछ करेंगे, बातें, कनेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी भी करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है केमिस्ट्री डेवलप करने के लिए, और वही केमिस्ट्री आप ये पिक्चर के माध्यम से भी देख रहे हैं। और जब आप वो पुरानी चीजों को ध्यान में रखेंगे, अच्छा उन्होंने ऐसा इस दिन बोला था, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ये है व्हाट इज एग्जिस्टिंग, यही केमिस्ट्री, यही स्ट्रेटजी और यही अलायंस आगे लेके जाएगा, और ये हर स्ट्रेंथ इसमें मिलता जाएगा आफ्टर एवरी पासिंग ईयर। कौल साहब, लेकिन केमिस्ट्री के लिए भी ना टाइमिंग जरूरी होती है, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय में प्रधानमंत्री का जाना, अमेरिका जाना, उनका दौरा, ये जो आप कह रहे हैं, ये जो बॉन्डिंग और केमिस्ट्री होती है दो देशों के बीच में कोऑपरेशन की, इसके पीछे ये टाइमिंग का बहुत अहमियत है। बिल्कुल, जो बॉन्डिंग होती है दो देशों के बीच, वो दो इंडिविजुअल्स के बीच से ही तो स्टार्ट होती है। तो जिस तरह से एक बॉन्डिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में, अब वही बॉन्डिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच में, प्राइम मिनिस्टर मोदी और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के बीच में। एंड ये जो इंडिविजुअल की बॉन्डिंग होती है, दीज आर बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। जो इंडिया का इतना स्किल्ड पावर है, इतना रोबस्ट डेमोक्रेसी है, दीज आर द स्ट्रेंथ्स। और उस स्ट्रेंथ पर पूरा खरे उतरे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उस स्ट्रेंथ को वो लिवरेज कर रहे हैं टू गेन दैट इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। तो वो एक एग्जाम्पल है। और ये जो केमिस्ट्रीज है, ये तो बहाना बनता है, और इसी चीज के बेसिस में एक फाउंडेशन बनता है एक फर्दर रिलेशनशिप का। जैसा अभी पिछला रिपब्लिकन का टेन्योर था, ये फर्स्ट इंटरेक्शन है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ है, उनके साथ केमिस्ट्री डेवलप करने की जो ये पहल है। तो वो इस चीज को, ये नई चीज है, और इसी चीज का जो असर है वो अगले 1 वर्ष में, 2 वर्ष में आपको, हम सबों को देखने में मिले। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र कौल जी, बहुत बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। और हमने जिस तरीके से ये जो मीटिंग हुई है कमला हैरिस की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखी है, तो निधि, बड़ी बात ये है कि यहाँ से एक सख्त संदेश उन लोगों को भी देने की कोशिश की गई है जो लगातार मनमानी करते आ रहे हैं, उनको भी संदेश देने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी सुधारने की कोशिश की गई है। लेकिन एक बात तो तय है कि अमेरिका और भारत के जो संबंध है वो नए पैमाने छुएंगे, और अब जो मुलाकात होने वाली है जो बाइडेन के साथ, उस पर भी पूरी दुनिया की इस वक्त निगाहें हैं। और हमारी भी रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी कवरेज आप सीधे अमेरिका से देख पाएंगे। फिलहाल सुरेंद्र कौल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।